consider the viewer by watching the video of the channel legal and accept the firm and understood each other terms and conditions specified before such disclaimer. Legally, all content used follow the risks of fair use, but if any content owner would like to do this, we will not hesitate to review such content. It is not intended in any way to further content ownership. If you have defined your art or interest in the video, please let us know. We would like to credit you. Visit email contacts@legal.ga information provided by creators on the channel legal and other social media platforms for general informational and educational purposes only. All information on the channel legal is provided in good faith. However, creators make no representation or warranty of any kind express or implied regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the channel. Under no circumstance shall creators have any liability to you for any loss of damage of any kind incurred as a result of the use of the channel legal or reliance on any information provided on the channel. Your use of this channel and reliance on any information on this channel is solely your own risk. For detailed disclaimer, please visit https://www.bit.ly/freewalkers. So hello guys, welcome to our YouTube channel Complete Goal, where our main aim is completing your goal. तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आप ये हमारा वीडियो और हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो मेक श्योर आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करते हैं, ताकि कुछ भी अपडेट और कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारा जो भी अपडेट आता है वो आप मिस ना करें। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो कि है NCHM JEE 2022 के रिगार्डिंग। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अभी तक डाउट्स है कि सर अब तो जनवरी भी ख़त्म होने वाला हो गया, 2 दिन रह गए, कब आएगा ये NCHM JEE का फॉर्म। तो गाइस बस अब आपका इंतज़ार का जो पल है वो ख़त्म होने वाले हैं। वी आर मेकिंग यू श्योर कि अभी जो फर्स्ट वीक फेब का होगा, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक उसके अंदर ही आपके जो फॉर्म्स है वो आ जाएंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और ये सब है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके आगे का जो भी प्रोसेसेस और ये सब रहेगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और कुछ 1-2 कमेंट्स भी आ रहे थे हमारे पुराने वीडियोस पे, तो उसके भी मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि जैसे हमें कमेंट आ रहा था कि अगर हम डिप्लोमा करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में या किचन में, तो क्या हमें ये NCHM का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? तो आपको मैं बता दूँ कि जो अगर आप डिप्लोमा करने का सोच रहे हैं, तो एक तो डिप्लोमा और डिग्री में आप फ़र्क आई होप आप समझते हैं कि डिग्री की ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू रहेगी। बट अगर ऑब्वियसली अगर आपको किचन में ही जाना है और किचन ही आपका इंटरेस्ट है, देन ऑलवेज़ यू कैन परस्यू दैट थिंग। और आपको मैं बता दूँ उसके लिए आपको कोई भी NCHM देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिंपली आपका जो 12th का स्कोर है, आपको बस अपना ये जो डिप्लोमा का फॉर्म है इसको आपको फिल कर देना और आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे ही आपको जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाता है। सो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है NCHM का एग्ज़ाम देने के लिए। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट और ये JEE एग्जैक्टली है क्या, तो आप सभी को मैं बता दूं कि गाइस देखिए, ये 3 साल की डिग्री होती है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल डिग्री करते हैं, बीकॉम की, BBA की, कोई भी डिग्री रहती है ना, तो वैसे ही ये होटल मैनेजमेंट का डिग्री रहती है, जो कि 3 साल की रहती है। और इस पे जो डिग्री पे लिखा जाता है, जैसे मेरी डिग्री है, निखिल की डिग्री है, मतलब निखिल जो मेरे साथ हम चैनल चलाते हैं दोनों, तो हम दोनों की डिग्री है, या किसी भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट की जो भी डिग्री है, जिसने IHM से पास आउट वगैरह किया है, उसका डिग्री पे सिंपली यही लिखा रहेगा, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको मैं बता दूं कि ये BSc की डिग्री रहती है, जिस पे आपकी डिग्री पे सब लिखा रहता है कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। और इस पे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओवर 20+ IHMs है इंडिया में, जो आपको ये एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। सो ये अब आपको प्रिपेयर करना और आपका गोल होना चाहिए कि आप टॉप, अगर आप परस्यू करना ही चाहते हैं तो आप टॉप की IHMs में जाएँ। और IHMs जैसे जस्ट लाइक IITs और IIMs जैसे होते हैं MBA के, तो वैसे ही IHMs जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि ये एग्जैक्टली IHM है क्या और क्यों सब IHM कर रहे हैं। तो यही रीज़न है गाइस कि बिकॉज़ ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है और फीस वगैरह में भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। फीस वगैरह भी मतलब बहुत सही रहती है एंड इकोनॉमिकल रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, जो भी आप देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैसे आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया कि NCHM क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहता है। तो एक तो आप ऑब्वियसली आप इंडियन सिटीज़न रहने चाहिए कि आप इंडिया के हैं, तभी आप ये NCHM JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमें कमेंट में पूछ रहे थे कि आई एम फ्रॉम नेपाल, आई वांट टू डू होटल मैनेजमेंट और ये वो। तो गाइज़ आप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ NCHM आप एलिजिबल होंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि इस पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न। तो आई थिंक आप होटल मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, बट आप वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या दूसरी तरह से एडमिशन लेके कर सकते हैं। आप ये NCHM का एग्ज़ाम देके तो नहीं ले सकते एडमिशन, एज़ फार एज़ आई नो, एंड जो भी गाइडलाइन में हमें दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद जो आपकी जो 12th है वो पास होनी चाहिए, मतलब 10+2, जिसको हम नॉर्मली 12th बोल देते हैं, तो वो आपकी पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50%।
50% ऑफ द मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, और जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट्स रहा होना चाहिए आपके स्कूल में, तभी आप ये सब्जेक्ट ये या ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टू अप्लाई। तो बेसिकली इसका ये मतलब है गाइस, अगर आप 12th के फाइनल उसमें है, आप एग्जामिनेशन आपके पेंडिंग है या आपके रिजल्ट्स पेंडिंग है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीएचएम जेई के एग्जाम के लिए। और जो इससे एज से रिगार्डिंग भी हमारे कुछ वीडियोस में डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मेरा 94 का बर्थ है या 95 का बर्थ है, तो एम आई एलिजिबल या ये वो। तो गाइज आप सभी को, हम व्यूअर्स को अपने बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं, जैसे आपको मालूम है स्पेशल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रहती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और काफ़ी पीडब्ल्यूडी ये सब रहती है। तो आपको मैं बता दूं, जो भी जनरल कैटेगरी के व्यूअर्स हैं हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं एनसीएचएम जेई का एग्जाम देने का और होटल मैनेजमेंट परस्यू करने का, तो जो आपकी एज की लिमिट है वो 25 ईयर्स रहेगी। तो अगर उससे बड़े आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर उससे बड़े आप हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, और आप ये एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। और जो एससी एसटी के वो है कैंडिडेट्स है, तो उनके लिए जो ये एज लिमिट है वो 28 ईयर्स की है, और दोनों के लिए ये जो है 1 जुलाई तक रहना चाहिए। जैसे अब 1 जुलाई 2022 को आपकी जो एज होगी उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी एलिजिबल और इन एलिजिबल। तो आई होप ये एज वाला फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आते रहते हैं रेगुलरली, हमारे पुराने जो वीडियोज़ हैं, पिछले साल के वीडियोज़ हैं, उन पे भी आते रहते हैं। तो आई थॉट कि सबको इसी में मैं आंसर करने का कोशिश करूँ। तो देखिए, अब जो एनसीएचएम का एग्ज़ाम पैटर्न है वो बेसिकली अब आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। व्यूइंग जो भी अभी सिचुएशन चल रही है कोविड और ये सब, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, जो कि 3 घंटे का रहेगा आपका। प्रॉक्टेड रहता है, तो ऑब्वियसली आपका कैमरा ये सब ऑन रहता है, और आपको क्या रहेगा, आपका 9:30 बजे से 12:30 तक एग्ज़ाम रहेगा आपका 3 घंटे का, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपका हर गलत क्वेश्चन पे आपका -1 हो जाता है, और हर सही क्वेश्चन पे आपको +4 मिलता है। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है ये अप्रैल मई के टाइम ही होता है, बट पिछले साल कुछ ये कोविड और ये सब की वजह से डिले होना हो गया था एग्ज़ाम। तो लेट्स सी इस साल क्या रहता है। और अभी तक एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आया 2022 का, आप सभी वेट कर रहे हैं, इवन हम भी वेट कर रहे हैं कब वो फॉर्म आएगा, और हम आपको अपडेट करेंगे। सो आई थिंक गाइज, अब देखिए इट्स रियली नियर, और अब मैं हम भी यही होप कर रहे हैं कि अब आपका जल्दी से जल्दी फॉर्म आ जाए, क्योंकि आप जितना आप चिंतित है उतने हमें भी चिंता है कि कब फॉर्म आएगा, क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ चीज़ें डिले हो जाती है। सो वी ऑल्सो होप कि जो आपका फॉर्म वगैरह है वो जल्द से जल्द आ जाए। तो देखिए, जो नॉर्मल और फॉर्म की आपको कॉस्ट बता दूं, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे या कैंडिडेट्स रहेंगे, उनका 800 रुपीज़ का फॉर्म रहता है। 800 रुपये का आपका फॉर्म है, आपको अगर ये फॉर्म भरना है। और जो SC ST PWD ट्रांसजेंडर जो भी स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स है, उनका 400 रुपीज़ का ये फॉर्म रहेगा। और जिसका ड्यूरेशन भी ऑलमोस्ट आपको देखिए, अगर आपका फर्स्ट वीक ऑफ द फेब में खुल रहा है, तो आप इतना लगा लीजिए कि इसकी डेट बाय एंड ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक रहेगी। उससे ज़्यादा इसका आपको ड्यूरेशन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द जैसे ही फॉर्म आता है, अगर आप परस्यू करने का अगर सोचा है आपने, तो आप जल्द से जल्द इसको भरें आगे। और उसके बाद क्या है कि स्टेप्स टू फिल एनसीएचएम, कैसे आप भरें एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एनसीएचएम की जो ऑफिशियल साइट है उधर पे जाना है। उधर आपको फॉर्म का एक टैब मिलेगा, वहाँ पे एनसीएचएम जे 2022 फॉर्म से एक टैब बन जाएगा जब फॉर्म आउट होगा। तो अब आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और आपको अपनी एक नई काइंड ऑफ आईडी वगैरह ये सब बनानी पड़ेगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और ये सब डिटेल्स देते हैं वो लोग। तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है गाइस, आपको मैं बता दूं, एडमिशन तक आपके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एप्लीकेशन नंबर की। तो अभी से आप ध्यान रखिएगा कि वो सब चीज़ों का आप जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी सब है, उसको आप अलग से एक फ़ोल्डर बना के रखें, क्योंकि उसको आपको सबको अच्छे से सँभालना पड़ेगा। बाद में वो सब काफ़ी यूज़ आती है चीज़ें, और काफ़ी यूज़ होती है। तो बेसिकली फिर आपको वहाँ पे अपना रजिस्टर वगैरह आपने कर दिया, आपको आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएँगी, जैसे नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर और ये सब बेसिक बेसिक डिटेल्स पूछी जाएँगी, डेट ऑफ बर्थ और ये सब।
तो वहाँ पे आपको ये करके आपको वापस से रीलॉगिन करना है और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह मांगेंगे बेसिक बेसिक, और जो भी रहेगी जैसी वो जो भी डिटेल रहेगी ना गाइस, जैसी फॉर्म आउट होगा तो हम आपको उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बता देंगे कि कैसे आपको वो भरना है फॉर्म और क्या क्या प्रोसीजर रहता है एग्जैक्टली। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको गाइड कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके अलावा आपको जब डिटेल्स वगैरह आपने भर दी उसके बाद आपको अपनी एक सिग्नेचर भरना है, सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ लगानी है और अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है। तो ये दोनों फ़ोटोग्राफ आपको लगेगी। तो बेसिकली आपको एक सिग्नेचर के लिए तो एक वाइट पेपर पे आप अपना साइन कीजिए और उसको अच्छे से स्कैन कर लीजिए और उसका जो कंट्रास्ट वगैरह उसको थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका सिग्नेचर है वो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा ब्राइट और क्लियर दिखेगा। तो वो है, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो भी आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा डिसेंट फ़ोटो हो। ये नहीं कि कोई आपने सेल्फ़ी या कुछ ऐसे खींच के वो लगा दी है। तो बी प्रोफ़ेशनल गाइज़, थोड़ा-सा आप देखते ही है कि कैसे, जैसे अब आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सर्च करा ही होगा ना, तो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, ग्रूमिंग, डिसिप्लिन, ये सब काफ़ी सब चीज़ें रहती है। बाय ग्रूमिंग आई मीन कि आपकी दाढ़ी, बाल सब सेट होने चाहिए, मतलब दाढ़ी तो रखने ही नहीं देते, बाल वगैरह भी छोटे अलाउड होते हैं, ठीक है? तो मैं तो पास आउट हूँ 2020 का, इसलिए मैंने रखे हैं, तो आपको अलाउड नहीं होगा। तो अभी से आप ये सब चीज़ों की तैयारी करना चालू कर देंगे, तो बाद में आपके लिए दिक्कत कम आएगी, बाद में दिस थिंग्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो उसके बाद आपको, जब आपने अपनी ये पासपोर्ट साइज़ और ये सिग्नेचर अपलोड कर दिए, उसके बाद आपको अपनी फॉर्म की फ़ीस सबमिट करनी होती है। वो सब जब सबमिट वबमिट आप कर देंगे, उसके बाद आप यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन, और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, या उसका विंडोज़ और एफ ये प्रिंट स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पे आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो वो स्क्रीनशॉट को भी आप अपने लैपटॉप में सेव रख सकते हैं, आपके अपने फ्यूचर के रेफ़रेंस के लिए। और मतलब आपको होना चाहिए, वो रहना चाहिए गाइस, ठीक है? उसको आप अच्छे से ध्यान से रखें। और जो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल है, आपको पहले से बता दूँ गाइस, बाद में बहुत दिक्कत आती है सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो अब आईडी आपने बना ली है, ये एंड तक आपके पास ही रहेगी जब तक यू टेक एडमिशन। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी वो हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ़ पेपर देने तक का प्रोसेस नहीं है, पेपर के बाद भी आपको अपनी चॉइस, प्रेफ़रेंस ये सब भरना रहता है। तो उस टाइम तक ये लंबा प्रोसेस है और उस टाइम तक ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी लगेगी। तो जो भी आपने लॉगिन, यूज़र और पासवर्ड जो भी आपका रहेगा, उसको आप कहीं लिख लें, अपने फ़ोन पे नोट्स में सेव कर लें, अपने लैपटॉप में स्टिकी नोट्स पे सेव कर लें, बट उसको सेव रखें। क्योंकि वो चीज़ अगर आप भूल गए तो बाद में फिर आपको रीसेट वगैरह करना पड़ेगा, तो दिक्कत आती है। तो अभी से आप तैयार रहें कि ये चीज़ें तो काम की है, तो इनको मैं सँभाल के रखूँ। अब आगे हम आते हैं एनसीएचएम 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली जैसे वो हर साल रहता है वैसे ही रहने वाला है गाइस। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है? उसमें अब आपको मैं बता दूँ, जैसे हमने पहले भी बताया हुआ, आपको वापस से बता देता हूँ। आप अरिहंत की बुक रेफ़र कीजिए, जिसमें अरिहंत की बुक आती है एनसीएचएम जेईई के लिए स्पेशली, तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। तो देखिए, अब आप वो बुक लेंगे ना, तो देखिए, अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर आईएचएम पूसा के लिए कौन-सी बुक रहेगी, आईएचएम मुंबई के लिए कौन-सी बुक रहेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ वैसा कोई सीन नहीं है कि मैं ये बुक पढ़ूँगा तो मेरा आईएचएम पूसा में ही होगा और ये बुक पढ़ूँगा तो आईएचएम मुंबई में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता गाइज़। ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे और कैसे आपका एग्ज़ाम जाता है और क्या आपका रैंक आता है, उस पे डिपेंड करता है। तो आप मतलब वो बुक पढ़े, एक ही बुक पढ़े या 2 बुक पढ़े, जो भी आप पढ़े, तो ऐसा मत सोचिए कि यही बुक से मेरा आईएचएम पूसा निकलेगा। आप कुछ भी पढ़ेंगे, जब तक आपके एफर्ट्स और ये सब नहीं रहेंगे ना, तो मुश्किल ही रहेगा। तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि ये बुक पढ़ने से मेरा आईएचएम पूसा में रहेगा या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो आपको मैं बता रहा था जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो इन शॉर्ट ऐप है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब के ऐप वगैरह काफ़ी ज़्यादा आजकल। आई ऑल्सो नो कि अब न्यूज़ चैनल वगैरह देखने का टाइम बहुत कम है सबके पास, और वो वाला टाइम भी जा चुका है कि अब हम न्यूज़ के आगे बैठें और न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखें। तो बेसिकली आप कुछ बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अपडेट करते रहते हैं। तो आप उनके चैनल्स भी चेक कर सकते हैं, इफ यू वांट हम उनका भी आपको लिंक दे देंगे। और दूसरी चीज़, आप ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स और ये सब भी डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, जहाँ पे आपको अप टू डेट आप रहें करंट अफेयर्स और जीके से, कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और जो आप अरिहंत की बुक लेंगे ना, उसमें आप जाइएगा, उसमें जो जीके सेक्शन रहेगा, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
मैं IHM चंडीगढ़ का एल्यूमिनाई हूँ, 2020 का पास आउट हूँ। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, वो बुक आप बुक पढ़ लेंगे ना, तो वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आप अच्छे से कर लीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन तो उसी बुक से हो जाएगी सिर्फ़। तो करंट अफेयर्स इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर के बेसिक जैसे अब जो करंट न्यूज़ है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, इसको ये अवार्ड मिला, उसको वो अवार्ड मिला, ये सब चीज़ें ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है। बट अब जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको जस्ट कि नेशनल एनिमल क्या है, ये सब जो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, तो इनका तो आंसर ऑब्वियसली गाइस सेम ही रहने वाला है ना, ये तो नहीं चेंज होगा। तो ये चीज़ है जो आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आप ये जीके क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें और इनके लिए कैसे आप रेडी रहें। तो बेसिकली आप फिर वो बुक पे जाइए और वहाँ पे जैसे अगर आपको 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो जस्ट आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप वो क्वेश्चन को देखें, अपने बुक के लास्ट में आपको आंसर दिए रहते हैं हर हर पेपर का। तो आप वो पीछे से आंसर से मार्क कर दीजिए और उसको रीड करते रहें। जब आप 2-3 बार वो रीड करेंगे सारे करंट अफेयर, तो ऑब्वियसली जब वो क्वेश्चन या उसके ऑप्शंस आपको पेपर के दौरान दिखेंगे ना, तो आपके आँखों पे स्ट्राइक होगा एकदम से, अच्छा ये इसका आंसर तो ये था, मैंने ये पढ़ा था। तो ये जीके में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल रहती है, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो बेसिकली क्वांट और ये सब के क्वेश्चन, क्वांट मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ये सब के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और ये सब बेसिकली तो इसके क्वेश्चंस आएंगे आपको। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके में मतलब 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको जैसे लॉजिकल रीजनिंग में तो बेसिकली देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे वो ट्री डायग्राम्स, ब्लड रिलेशन, ये सब के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। और जैसे कि क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डाटा सफिशिएंसी, मिसिंग करेक्टर की, जैसे अगर आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा। फिर वेन डायग्राम्स रहते हैं, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस वगैरह भी इसी में आते हैं। जैसे कि आपको कोई डाटा दिया रहेगा तो उसके आप मतलब उस डाटा से आपको क्या समझ आ रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चंस इसमें आते हैं गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में। तो अगर इसके ऊपर आपको कोई डिटेल्ड वो चाहिए वीडियो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे कि कैसे आप सेक्शन टू सेक्शन कैसे आप प्रिपेयर करें और कैसे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे अब आपका एग्जाम आएगा, फॉर्म आउट होता रहेगा, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना सही अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, जिससे आपका फ़ायदा होगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे आपको बता दूं, एवरेजेस, बोर्ड स्ट्रीम्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डेसिमल, एचसीएस, एलसीएम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परमुटेशन, ये सब के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई एम श्योर कि ये सब चीज़ों का आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे और इसका आपको आइडिया होगा कि क्या क्या सेक्शन आने वाले हैं। बट अगर आपको स्टिल कंफ्यूज्ड हैं आप, और आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे वीडियो पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जैसे आपने देखा हमारी स्टार्टिंग में कि पुराने जितने भी डाउट्स थे मैंने उनको कवर करने का ट्राई किया है। तो आपके भी जो भी डाउट्स रहेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करेंगे कि उनका हम सबका सोल्यूशन लेके आए और आपको उसका जवाब दें। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में आपको पता ही है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, ये सब रहते हैं। सबसे पहले तो कोई भी आप एग्जाम दे दे कॉम्पिटेटिव, उसमें इंग्लिश में ये पैसेज तो रहने ही रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेलिंग चेक वगैरह रहता है। रीअरेंजमेंट रहेगा कि आपको 4 फ्रेजेस दिए रहेंगे, तो और आपको रीअरेंज करने हैं वो ऑप्शंस ए बी सी डी को, कि सही सीक्वेंस क्या रहेगा उनका। ठीक है, उसके बाद आपको पैरा जंबल रहेगा कि चीज़ें जो है वो जंबल फॉर्म में होंगी, उनको भी आपको रीअरेंज करना रहेगा। जैसे अगर माय नेम इज़ लक्ष्य, मैं बोल रहा हूँ लक्ष्य, माय नेम ऐसे दिया होगा, तो उसको आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है कि कैसे वो लाइन बनेगी। ठीक है, उसके बाद सिनोनियम्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये वर्ड का कोई, अगर मेरे पास रिमोट है तो रिमोट का सिनोनियम क्या होगा। वेदर है, गुड वेदर, कुछ ऐसा मतलब सेम, मतलब उससे मिलता जुलता है, जैसे पर्यायवाची होता है ना, वही चीज़ है एग्जैक्टली। तो वही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह कब आता है। तो देखिए गाइस, जैसे अगर आपका मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली अगर अप्रैल को एग्ज़ाम है, जैसे नॉर्मली हमारा 20 से 30 के बीच अप्रैल में एग्ज़ाम का डेट रहता है। तो अगर आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो बाय 1 ऑफ अप्रैल जो है आपके एडमिट कार्ड्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली एग्जैक्टली आपने जो 12th में कैरी किया था अपने साथ, एडमिट कार्ड आपकी आइडेंटिटी है कि आप कौन से कैंडिडेट है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब। तो वो भी आपको, जब आप एनसीएचएम का एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो वो इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी कि आप वो उसको अपने साथ कैरी करें जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें आपकी सारी क्रेडेंशियल्स, इन्फॉर्मेशन, आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब लगा रहता है एडमिट कार्ड पे। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप वो एडमिट कार्ड प्रिंट करें और उसको अपने साथ कैरी करें। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो रिज़ल्ट है, एनसीएचएम का रिज़ल्ट है, उसके बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन आपका जो रिज़ल्ट है वो 15-20 दिन के अंदर-अंदर आ जाना चाहिए अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहते हैं। तो बट अब देखते हैं गाइस कि अब अभी तो मतलब इस साल तक तो अभी तक चीज़ें फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जो लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें। तो वी होप कि अब जो आपकी स्टाइल का जो भी टेबल चलता है, जो भी शेड्यूल चलता है वो सही से चले और आपका वही 15-20 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो आपका आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि फिर बाद में चीज़ें नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डिले होनी चालू हो जाती है ना, तो बाद में बहुत दिक्कत आती है गाइस, ठीक है। तो और आपकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग बेसिकली अब काउंसलिंग में आपको बता दूँ क्या है। काउंसलिंग होती है जब आपका रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो काउंसलिंग के टाइम आपको क्या है, आपसे प्रेफ़रेंसेस माँगी जाती है, आपसे चॉइसेस माँगी जाती है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो आप तो सोचेंगे कि अच्छा मेरे को तो यार पूसा में जाना है और तो कहीं जाना नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो अगर सपोज़ आपका रैंक है 1200 और आप सोच रहे हैं मेरे को पूसा में जाना है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और आपको बेसिकली देखिए आपको कोई भी ये बताएँगे नहीं पहले मतलब एनसीएचएम वाले भी नहीं बताएँगे, इग्नू वाले भी नहीं बताएँगे। मतलब ये एनसीएचएम जो होता है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के टाई अप पे ये डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी डिग्री पे इग्नू लिखा रहेगा, ठीक है? तो आपको वो भी नहीं बताएँगे कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा, बट हम बताएँगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें पहले तो। तो अब आपको मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि पिछले साल के जो हमारे रिजल्ट्स रहते हैं और कट ऑफ्स रहते हैं ना, जैसे सपोज़ चंडीगढ़ ने एआईएचएम चंडीगढ़ अगर उसने हमें लास्ट ईयर उसका कट ऑफ गया सपोज़ 1300-1400 के अराउंड, तो हम उसी आपको उसी के अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगाना है। अगर मेरा रैंक में अब आपको दिख रहा है कि एएचएम चंडीगढ़ का लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है फर्स्ट काउंसलिंग का 1300-1400, तो वो 100, 200, 300 तक का वेरी चल सकता है। आप उस पे मतलब खेल सकते हैं, उतना रिस्क आप ले सकते हैं। रिस्क तो क्या ही है मतलब हाँ, उतना आप सोच सकते हैं चांसेस कि हाँ है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अब एएचएम चंडीगढ़ का 1200-1300 रैंक का कट ऑफ गया है और मेरा रैंक अब अगर सपोज़ 2500 आया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरा तो पूसा मैं भर देता हूँ, एएचएम चंडीगढ़ भर देता हूँ, मुंबई भर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा गाइज़। तो बेसिकली आपको ना जो आपका रैंक आ रहा है उसको पिछले ईयर्स के कट ऑफ्स के साथ उसका आपको आइडिया लगाना है कि आपका होगा या नहीं होगा उस इंस्टीट्यूट में। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे इंस्टीट्यूट्स की वहाँ पे प्रेफ़रेंस देनी है कि फर्स्ट में मैंने पूसा डाला, सेकंड में चंडीगढ़ डाला, थर्ड पे मुंबई डाला, फोर्थ पे बेंगलोर डाला। तो ऐसे करके आपको फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंगली वो अलॉट किया जाता है। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। बेसिकली उसमें आपको ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का इसको पीरियड कहते हैं। तो वो आप जब करेंगे उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाएगी। उसकी भी 3 काउंसलिंग रहती है। उसके बारे में हम आपको डेप्थ में बताएँगे आगे जाके। ठीक है, जब आपका टाइम आएगा काउंसलिंग का तो अभी से इतना ज्ञान लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तब आपको हम बता देंगे अच्छे से। तो अभी तो आप अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए और कैसे आपको अच्छा प्रिपरेशन वगैरह जो है उसको आप अपने अच्छे से पुश कीजिए और अच्छे से उस पे प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? और आगे जैसे ही फॉर्म आउट होता है हम आपको जल्द से जल्द बताएँगे कि अब फॉर्म आउट हो चुका है और आगे फिर हम टिप्स वगैरह आपको देते रहेंगे कि सेक्शन वाइज़ क्या-क्या आपको हर सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी सेक्शन के किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे। और उसके अलावा कि आपका अगर 30 क्वेश्चन है एक सेक्शन में, तो सही कितने आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, उस पे भी हम आपको डिटेल्ड वीडियोज़ वगैरह आगे जाते बनाते रहेंगे। तो उसकी आपको चिंता कुछ नहीं करनी है। आपको बस हमारा चिंता आपको ये करनी है, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे कुछ भी अपडेट वगैरह जो भी रहे, वो आप मिस ना करें, बस सिंपल एज़ दैट, ठीक है? उसके बाद आपकी जो सीट अलॉटमेंट आपको की जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी जो पेमेंट है, वो पेमेंट करनी रहेगी ऑनलाइन ही, ठीक है? वो आपको जो सीट में है, उसकी आपको पेमेंट करनी रहेगी। अगर आपने वो पेमेंट नहीं करी, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको देखते हैं, नहीं तो जो आपकी सीट है ना, वो किसी और कैंडिडेट को दे देंगे। जो आपका जैसे अब बेसिकली अगर मेरा 1500 रैंक है और जो जिसका 1501 रैंक होगा, जिससे मतलब मेरे से कम रैंक वाला होगा, तो अब जैसे अगर मेरे को वो सीट नहीं मिली, तो मेरे से अगले रैंक वाले को या अगले डिज़र्विंग या जिसने भी भरा होगा उसको मिल जाएगी, ठीक है? ऐसा सीन रहता है। और तो उसके बाद पेमेंट आपने सब कर दी, उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग रहती है कॉलेज में जाके कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे आपके जाके फिजिकल रिपोर्टिंग रहती है, तो जिसमें आपके ये सब चेक होते हैं जाके
कि आपको वो कैसे करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, आपकी अगर स्पेशल कोई कास्ट का वो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी है, तो वो भी आपका चेक होगा, आपको वो जाके अपना चेक कराना पड़ेगा कि ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब। और उसके बाद ये सब जब डिटेल्स आपकी जब वेरीफाई हो जाएगी, सब आपको लग रहा है और कॉलेज को भी लग रहा है कि आपका सब डिटेल वगैरह सही है, सब कुछ डन है, तो अब आपको क्या करना है, अब तब भी आपके पास मतलब एक ऑप्शन होता है गाइस कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये वाले इस कॉलेज में तो मेरे को जाना ही नहीं था, या सोचते हैं कि नहीं यार मैं कोई और डिग्री करूँगा या कोई और कोर्स करने की सोच रहा हूँ, और आपने फ़ीस पे कर दिया, तो आप तो भी आपको टाइम दिया जाता है कि आप विड्रॉल कर लें, अपने रिफ़ंड ले लें फ़ीस का। तो वो टाइम में आप अप्लाई करके अपना रिफ़ंड वगैरह भी माँग सकते हैं वापस। ठीक है? तो यही था गाइस, ऊपर-ऊपर से आइडिया अच्छे से पूरा कि एनसीएचएम में क्या-क्या प्रिपरेशन और क्या-क्या सब चीज़ें रहती हैं। और तो इसके अलावा कुछ भी आपको अगर डाउट है ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग कि कब होगा, क्या होगा, सेक्शन वाइज़ किसी भी सेक्शन में आपको डाउट आ रहा है कि ये सेक्शन में ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो आप जल्द से जल्द नीचे कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट रहेगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विल मेक श्योर उसको हम कवर करें। ठीक है? और अब आपको मैं टिप्स दे देता हूँ बेसिकली, मतलब 3 4 5 टिप्स आपको बता देता हूँ कि क्या है। देखो, एक तो आप जो आपकी रिवीजन है उसको करते रहो। आपकी जो रिवीजन चल रही है, जो भी आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको अच्छे से आप देखते रहो। एक अरिहंत की ये जो बुक है आपको मैं सजेस्ट करूँगा। मैंने भी यही पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह उसमें रहते हैं, तो वो बुक भी आप ले लो। वो बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए गाइस, आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। और उसके बाद इसके आप हो सकता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह आपने कोई जॉइन किया है, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रिपेयर करा ही रहे होंगे उसके लिए, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। बट अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही कोई मॉक टेस्ट मिले गाइस। आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे देंगे ना, अब तो बेसिकली जो एप्टीट्यूड की चीज़ें रहती है वो सेम ही रहती है। और हाँ, एक सेक्शन और मिस हो गया, वो जो है सर्विस सेक्टर का। तो वो भी एक सेक्शन रहता है आपका, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एथिक्स पे क्वेश्चन रहते हैं कि सपोज आपका कोई कलीग है, उसका वो बीमार पड़ गया है और उसका जो काम है वो पेंडिंग है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? या आपका कोई कलीग था, उसको आपने चोरी करते हुए देख लिया, तो आप क्या करेंगे? मतलब बेसिकली एथिक्स और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये ईज़ी रहते हैं, और मतलब अगर आप एक बार भी रीड करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा ये कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ जो है, आपको मैंने बुक का बताया, मॉक टेस्ट का बताया। अगली बात है जो है आप अपनी रीडिंग, और उस पे तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, जो कॉम्प्रिहेंशन्स वगैरह है वो आपको मालूम है कि बाकी चीज़ें तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, बट कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो और अगर आपको आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, और मतलब सोशल मीडिया से दूर रहो, ये सब वो कहो। तो मैं तो गाइस ये मानता हूँ कि मतलब ये सब चीज़ों की वजह से, बेशक इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट हो या ऐप हो, आई थिंक इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कम्युनिकेशंस और जो भी अवेयरनेस है उस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा असर पड़ा है। क्योंकि पहले करंट अफेयर्स और इसके लिए न्यूज़ के लिए हम क्या करते थे, हम न्यूज़ चैनल पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इतना कन्वीनिएंट वे नहीं है। बट अब क्या है कि अगर मेरे को जानना है किसी पर्टिकुलर एरिया के न्यूज़, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़, आई कैन ऑलवेज़ गो टू यूट्यूब, और आई कैन ऑलवेज़ सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम एंड पर्टिकुलर न्यूज़। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पे भी आप जैसे काफ़ी पेजेस वगैरह हैं जो कि करंट अफेयर वगैरह के अपडेट करते रहते हैं। काफ़ी ऐप्स वगैरह आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे मिल जाएँगी, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि करंट अफेयर वगैरह के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और एक्सटेंसिव रीडिंग वगैरह तो आपको करनी है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कागज़ वाला पेपर लीजिए, आप ई-न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो मिलने में दिक्कत आ रही है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? वो स्पेशली हमने एनसीएचएम जे 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर ढूँढने में और मिलने में दिक्कत आ रही है, तो आप जस्ट वहाँ पे एक मैसेज कीजिए कि सर हमें न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा, हमें आप प्लीज़ न्यूज़पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो वो जो ई-न्यूज़पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचे, और वो जो जितनी भी नॉलेज और जो भी है वो स्प्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? और उस दूसरी चीज़, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट और ये स्पीड पे वर्क करना है कि
बेसिकली क्या है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, आपको बेसिकली अब सपोज एक क्वेश्चन है, एक सेक्शन का मैं कर रहा हूँ, अब ऑब्वियसली आपके पास टाइम का लिमिट है ना, तो अब आपको ये नहीं है कि अगर यार मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो मेरे से हो नहीं रहा, मैं यही लेके बैठा रहूँगा पूरे एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस पर टाइम डिवाइड कीजिए अच्छे से, और आगे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टाइम टू टाइम अपना टाइम डिवाइड करना है। तो आप देखिए कि इस पे कितना टाइम मेरे को लगाना है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, इस पे अब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, देन गाइस वो क्वेश्चन को छोड़िए और अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन लेके बैठे रहेंगे तो आपका एग्जाम ही नहीं पूरा हो पाएगा। तो आपको अपना जो टाइम मैनेज है उसको अच्छे से करना है, और जो अपने आप पे भरोसा है उसको पूरा रखना है, कि मतलब अपने ऊपर फेथ भी रखना है, अपनी कैपेबिलिटीज, और इस पे शक नहीं करना है। बेसिकली अगर आप जितना पॉजिटिव और अच्छा थिंकिंग रख के जाएंगे एग्जाम देने और प्रिपरेशन करेंगे, उतने ही आपके साथ अच्छा होगा। सो बेसिकली आपको आई होप कि जो भी डाउट्स और जो भी रहेगा सब क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल कुछ ही सेक्शन में कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर हम बेशक वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहे, बट हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको भी आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे अपने वीडियोस जो भी एनसीएचएम के रिगार्डिंग हम डालते हैं वो हमने स्पेशल एनसीएचएम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो जो भी होटल मैनेजमेंट या एनसीएचएम के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि कुछ भी अपडेट और कुछ भी टिप है वहाँ पे आप तक पहुँच जाए। और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप वहाँ टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आपके साथ के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, तो वी वांट कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बने जहाँ पे सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, और विदाउट किसी का कोई फ़ायदा देखते हुए, ठीक है? तो यही था गाइज़ आज का वीडियो। वी होप आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे जाके इसके लिए रिगार्डिंग। कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कीजिए वहाँ पे चैनल पे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इससे पहले आप जाएँ, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और ताकि हमारा प्यार और अब हमारा जो साथ है वो आगे तक चलता रहे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और जल्द से जल्द हम यही होप कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आउट हो जाए अभी, और उसके रिगार्डिंग हम आपको गाइड करेंगे अभी। ठीक है गाइस? ओके, बाय बाय।